ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियाँ थीं। दोनों बेटियाँ माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़ी श्रद्धा व विधि विधान से किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह के योग्य होने पर साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। फिर बड़ी बेटी के यहाँ सुयोग्य व स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। संतान तो छोटी बेटी के यहाँ भी हुई थी, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। जब उसने फिर से गर्भ धारण किया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उस पर इस प्रकार से कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया जिस पर बेटे का शव रखा था। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर पहले तो बड़ी बहन डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। और उसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जय हो माता लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण।